नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 29 ऑफ जुलाई। इम्पोर्टेंट डे है। अगस्त सीरीज की एक्सपायरी अगस्त सीरीज की एक्सपायरी जो होती है उसका आगाज आज होने वाला, कल से हो जाएगा। कल जो भी पोजीशन बनेगी सब अगस्त सीरीज में बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कल है फ्राइडे, तो कल वीकली कैंडल जो होती है वो क्लोज होगी। प्लस आपका क्या है, 30 और 31, 30th और 31st की छुट्टी हो रही है। तो कल आपकी मंथली कैंडल भी क्लोज होगी। मंथली कैंडल भी कल क्लोज होगी और कल आपकी वीकली कैंडल भी क्लोज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है जिस हिसाब से हमारे पास टेक्निकल के बेसिस पे कल चीजें हैं। अब आ जाते हैं कि भैया ये जो तेजी हुई है, सबसे पहले तो जो सुबह मैंने वीडियो बनाई थी उसमें एक चीज आपके साथ डिस्कस की थी कि भैया जिस हिसाब से सेटअप लग रहा है, जो चीजें लग रही हैं, यहाँ रेजिस्टेंस है, एक बार सेल बनता है खुलते ही 16,800 का। आप ऐसा लगा के सेल करिए। मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई थी आज, एक बार वो देखें जरा। तो निफ्टी की ओपनिंग थी आज 16,774। तो यहां से हमारा एसएल हिट हुआ, ये अपना एसएल हिट हुआ, नुकसान हुआ। देन 16,830, क्योंकि ये 30 पॉइंट का चैनल था, ठीक है। इसको अगर क्रॉस करे तो बी ऑन बाय साइड। तो वहां से हमारा आज पैसा बढ़िया बना है। अब कल के लिए क्या, दो तीन चीजें हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट हुआ, ऊपर गया, अब इसने क्लोजिंग तो बहुत जबरदस्त दी है भैया, बहुत उम्दा क्लोजिंग दी है, मैं ये कहूंगा, ठीक है। पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल मैं इस रेजिस्टेंस को हटाता हूँ। आरएसआई पे जो डाइवर्जेंस है, जिसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे बात की थी, ठीक है, अचानक से नजर गई। आप इसको जरा 15 मिनट के चार्ट पे लगाइए, ठीक है। 15 मिनट, 5 मिनट के चार्ट पे लगा लेते हैं ताकि बारीकी से आप आज का मूव देख सकें। ये लग गया 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या दिखाने वाला। अरे नहीं, ये ओपनिंग हुई आज इधर से, ठीक है। यहां से ओपनिंग है, यहीं से हमारी आरएसआई क्या है, ऊपर की तरफ है। उसके बाद प्राइस ये गया है, आरएसआई ये है। मतलब स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है प्राइस के रिलेटिवली, वो वीक हुई है, ये एक चार्ट दिखा रहा है। और स्टॉक का प्राइस क्या है, कोई भी मतलब चार्ट में प्राइस का है, वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये एक देखने वाली चीज है दोस्तों। जो ये एक्सपायरी मूव ही लग रहा है फिलहाल तक। अगर ये आरएसआई की बात करें तो कल हमें देखना पड़ेगा, क्या कल बाइंग आती है, ठीक है, क्या कल बाइंग आती है। तो कुल मिला के ये चीजें लेवल पे ही कंफर्म होंगी। हम यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। आज का मूव तो दिखा रहा है भैया आरएसआई के हिसाब से कि ये फेक मूव है, ये आरएसआई दिखा रही है, ठीक है। कि ये आज की जो बाइंग है, बाइंग कोई नहीं आई मार्केट में, शॉर्ट कवरिंग आई है। सबसे पहले तो 16,800 पे जो कॉल राइटर थे वो फंसे, ठीक है। फिर 16,900 के कॉल राइटर को भी इसने खाने की कोशिश करी। तो उस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग वाला मूव ज्यादा लग रहा है ये। और बाइंग कम रहा, बाइंग जो है वो कम लग रही है, ठीक है। ये हमको ये आरएसआई से देख के पता। अब या तो कल बाइंग आ जाए तो ये मूव सस्टेन हो जाएगा निफ्टी में, ठीक है। वो हमें कल ही पता लगेगा। हम अपने लेवल मार्क कर सकते हैं, हम अपने लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इसने एक गिरावट देने की कोशिश की थी, उसके बाद जो लो लो का सहारा लेके फिर ऊपर की एक जर्नी शुरू की थी, तो इस पे नजर रखिएगा। कल ये हमारा एक सेल पॉइंट का वो होने वाला है, ट्रिगर होने वाला है, ये वाला ले, ठीक है। ये है 16,870, 16,870 मैं यहां लिख देता हूं, 16,870। कल ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमें सेल करना है
हमारा पहला टारगेट क्या है, 16,830 इंट्राडे बेसिस पे। दूसरा टारगेट है 16,800, और 16,800 के नीचे चला गया तो फिर ये जो तीसरा जो ओपनिंग थी 16,774, इसके आसपास तीसरा टारगेट। क्लोजिंग अगर कल के लेवल के नीचे आती है, कल की ओपनिंग के नीचे, अगर ये ओपनिंग है आज की, ठीक है 774, इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर ये जो क्या कहते हैं मूव है, ये फिर फेक मूव ही कहलाएगा। ठीक है, फिर ये फेक मूव ही कहलाएगा, मतलब वापस मुड़ के अपना भूला शाम को दोबारा घर आ गया, ये चीज कहलाएगी। अब आ जाते हैं डेली चार्ट पे। ठीक है, डेली चार्ट पे दोस्तों ये बढ़िया कैंडल दिख रही है, डेली चार्ट पे अच्छी खासी कैंडल दिख रही है। ब्रेकआउट बिल्कुल अच्छे तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया 16,800। तो कल बाई साइड तभी बने रहना है जब तक 16,900 नहीं टूटता। अब देखिए कायदे से होना क्या चाहिए, अब मैं अगर नियम की टेक्निकल की बात करूं, ये जब जब 16,800 नीचे जाके 16,800 के ऊपर आया है तो ये लाइन को इसको टैग करता है। ठीक है, अब ये 16,800 के ऊपर ही रहता है तो ये डेफिनेटली इस लाइन को टैग करने जाएगा, जो कि 17,200 से लेके 17,300 के आसपास है फिलहाल। अभी अगले दिन जाता है, उससे अगले दिन जाता है, तो क्योंकि नीचे की तरफ आती जा रही है। ठीक है, तो इस चीज को मैं देखना पड़ेगा। तो कल फ्राइडे के दिन दो ही चीज हमको करनी है, ध्यान रहिए। 16,900 इसके एसएल के साथ बाय करिए, क्योंकि कैंडल बहुत बढ़िया बनी है। अगर कल बाय होती है तो 16,900 नहीं ब्रेक होना चाहिए आपका, आप बाय साइड में बैठे रहिए। दूसरा 16,900 ब्रेक हो जाता है, आपका एसएल हिट है बाई साइड का, बिलो 16,870 मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आपको सेल का बटन दबाना है। ठीक है, आपको सेल का बटन दबाना है। ये फ्राइडे कल आपका निफ्टी है, यहां से 922-23 की ओपनिंग है, तो 20 पॉइंट का एसएल है। ठीक है, बाकी कुछ और ज्यादा लंबी ऊपर नीचे ओपनिंग होता है तो मैं चाय पे चर्चा पे आपको एसएल दे दूंगा। एसएल 20 से 25 पॉइंट का ही रखना। ठीक है, आधा आधी 30 पॉइंट। यहां से जब 870 से सेल करेंगे तब भी आपका एसएल 16,900 ही होगा। 870 ब्रेक होने पे जब आप सेल करेंगे तब भी आपका एसएल 16,900 ही होगा। तो ये हो गया आपका निफ्टी। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी मुझे डाइवर्जेंस दिख रहा था, ये देखिए, आप 5 मिनट का चार्ट लगाता हूं मैं, ये देखिए, ये रहा, शुरू में ओपनिंग हुई, यहाँ पे आरएसआई टॉप पे है, उसके बाद प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, आरएसआई का मूवमेंट नीचे की तरफ है। ठीक है, और ऐसा मुझे काफी बैंक में दिखा, आईसीआई बैंक में भी दिखा, ऐसा मुझे इंडसइंड बैंक में भी दिखा। ठीक है, हालांकि इंडसइंड बैंक तो अब बहुत ओवरबोट हो गया, ये सेल का घोड़ा है। इंडसइंड बैंक में कोई बाय है तो निकल जाइएगा, ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पे भी देखिए, ये जो लेवल है ये कल ब्रेक नहीं होना चाहिए बुल्स के लिए। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी ये है 36,250 भाई, 36,250। ये लेवल टूटता है आपको सेल करना है 36,250। इसके ऊपर रहे तो बी ऑन बाय साइड। ठीक है, ये अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो बी ऑन सेल साइड। जैसे ही 36,250 टूटेगा आपको सेल करना है। नीचे के टारगेट आपके 36,000, सॉरी 37,000 चला गया है यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 37,250। नीचे के टारगेट 37,100, उससे नीचे भी आता है तो 36,800। बस ये 2 पॉइंट के लिए आपको सेल करना है बिलो दिस। एसएल रख लीजिएगा 37,330। ये है आपका एसएल जब आप 37,250 बिलो सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाय आपको ये टॉप कटने पे ही करना है, जो कि ये नहीं काट पा रहा था, मतलब 37,400। तो कुल मिला के बैंक निफ्टी की कहानी ये है, जो आपका एसएल है वो पॉइंट क्या है 37,330। अब आ जाइए, जब आप बाय करेंगे, बाय आप जब तक नहीं करेंगे जब तक ये 37
400 को क्रॉस नहीं करेगा, इसको क्रॉस करेगा तो ये चला जाएगा 37,800 के जोन में। ठीक है, फिर ये 37,800 के जोन में चला जाएगा। एसएल यही रखना है आपको। सेल साइड का सौदा कब लेना है? जब 37,250 ब्रेक हो, ठीक है, तब भी एसएल यही है। नीचे की तरफ टारगेट 37,100, 36,800, फिर ये इस जोन में चला है, तो ध्यान रखिएगा। अब मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जो आरएसआई मुझे दिख रही है, मुझे ये मूव डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और मुझे लगता है कि मार्केट कल नीचे की तरफ आनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। ट्रेड कैसे करना है, लेवल मैंने आपके साथ पोस्ट कर दी। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो, टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।